फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून के साथ ज्यादती का वाकया। मुरीद वाला चक 192 में डाकू ने खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। आईजी पंजाब इनाम गनी का फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से ज्यादती के वाकये का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आपको बता रहे हैं कि आईजी पंजाब इनाम गनी का फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से ज्यादती के वाकये का नोटिस। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें, फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून के साथ ज्यादती का वाकया। मुरीद वाला चौक 192 में डाकू ने खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि लालिया से जहां नवाही इलाका ठट्टी बाला राजा में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है, एक खातून मौके पर जान बहक हो गई है। आपको बता रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है और एक खातून मौके पर जान बहक हो गई है। अफसोसनाक खबर यह है कि लालिया से जहां वाकया पेश आया है, ठट्टी बाला राजा के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है और एक खातून मौके पर जान बहक हो गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि लालिया से जहां पे नवाही इलाका ठट्टी बाला राजा में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है। तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। साल 2020 भी मजदूरों पर भारी रहा। घंटा घर के अतराफ में बैठे मजदूर रोजगार ना मिलने और बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान हैं। मजदूरों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई है। कहते हैं कि काम मिलता नहीं, जेब में किराए के लिए पैसे भी मांग कर खाने और पैसे पर पीने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के घंटाघर के अतराफ में बैठे मजदूर जो हैं अपने रोज़गार की खातिर यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और मजदूरों की जानिब से कहा जा रहा है कि अक्सर 24 घंटे यहाँ पर गुजर जाते हैं बैठे बैठे, लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। हुकूमत की जानिब से महंगाई पर कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से घरों के चूल्हे जो हैं वो भी ठंडे पड़ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि मजदूरों को कारोबार मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी मजदूर बैठे हैं इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? मेरी मुश्किलात बहुत है जी, तुसी हल नहीं कर सकते जी। मैं सब तो वड्डा गरीब हाँ जी। घंटेघर मैं पिंड विच जावां तां लुक के जाना, रात नूं पिंड विच आवां शहर नूं तां लुक के ही आउंदा, मेरे कोल किराया भी नहीं हुंदा। हट्टियां तां इन्ना कुछ उधार हो गया इस हुकूमत विच कि मैनूं कोई उधार भी नहीं दिंदा। लुक के ही आउंदा ते लुक के ही जाना। किराया भी मेरे कोल कोई नहीं, तलाशी लै लो। 4 दिनों का मेरे कोल आटा मुक्का है, मेरे कोल चीनी कोई नहीं, घ्यो मुक्का है। मैं मंग के खा रहा, मैनू मंगिया भी कोई नहीं दिंदा। बहुत परेशानियां ने मैनू। हाँ जी, काम है ही कोई नहीं जी। मैनू काम तो ले जाता ही कोई नहीं, ना मैं मिस्त्री रहा ना मैं मजदूर रहा। मैं इस हुकूमत मैं जलीलो ख्वार इन्ना हो गया कि मेरे कोल कपड़े लैन कोई कोट मांग के पाया है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इसमें जो कारोबार हैं वो मुकम्मल तौर पर ठप हैं, कोई मजदूरी नहीं मिल रही। और भी यहाँ पर मजदूर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, कभी दिहाड़ी आपको मिलती है, कारोबार कैसा चल रहा है, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? भाजी दिहाड़ी इत्थे लगदी नहीं, सारे बेरोजगार बैठे आ, हर बंदा भी तंग आ, इत्थों बिल्कुल ही तंग आ। दिहाड़ी लगदी ही नहीं किसी दी, ना लभदी आ। पता नहीं की करना होता, मैं तो समझो बाहर गल इत्थे आउंदे क्यों। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि जंग में बेसहारा अफराद के लिए तामीर शेल्टर होम का मंसूबा अधूरा रह गया। शेल्टर होम के लिए चंदा भी इकट्ठा नहीं हो सका। मजीद मुबशिर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब ने झंग के DHQ अस्पताल में 19 अगस्त 2019 को दौरा किया और शेल्टर होम का संगे बुनियाद रखा। 6 माह में इसकी तकमील का वादा भी किया, लेकिन साल 2020 भी गुजरने वाला मगर शेल्टर होम की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। शेल्टर होम की अधूरी इमारत बजट की मुंतजिर है। बेसहारा अफराद को छत फराहम करने के दावे भी अधूरे रह गए। हुकूमत शेल्टर होम बना रही सी तो ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਰੁਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ।
हुकूमत भईयन शेल्टर होम बनाती पई है हस्पताल में, लिहाजा दा काम रुक गया, लिहाजा दा काम जल्द से जल्द किया जाए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ सहूलत मौजूद की जाए जी। शेल्टर होम की इमारत मुकम्मल ना हो सकी, नशे के आदी अफराद ने इमारत में डेरे डाल लिए हैं। इंतजामिया कहती है शेल्टर होम की इमारत को मुकम्मल करने और आबाद करने के लिए कोशां हैं। देखिए इसमें ये तकरीबन को 8 मिलियन की स्कीम थी, तो इस स्कीम में ये सारी डोनेशन पे ही ये कंप्लीट होनी थी। तो अब इसमें जितनी डोनेशन मिली हैं उतना एक्सपेंडिचर इस पे हमने किया है, तो जैसे जैसे डोनेशन आती जाएंगी वैसे वैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि बेसहारा अफराद के लिए शुरू किए गए शेल्टर होम की तामीर को मुकम्मल करने के लिए सरकारी तौर पर बजट जारी किया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फारूक हबीब का सिटी 41 ऑफिस का दौरा। कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में मुल्क की तरक्की का पहिया चल पड़ा है। इंडस्ट्री चल रही है, शहरियों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। जल्द शहर की सड़कों और दूसरे मंसूबों पर काम शुरू हो जाएगा। मियां फारूक हबीब का मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जी जफर डोगर साहब, बताइएगा इस हवाले से। तहरीक इंसाफ के जवान साल MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फारूक हबीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिटी 41 का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबों का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौका पर उनके तासरात जानते हैं कि वो सिटी 41 के हवाले से यहाँ के मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग देखकर उनको कैसा लगा, लेकिन इसके साथ साथ कौमी सतह पर और फैसलाबाद के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त शहर के लिए क्या अच्छी खबर हो सकती है और मुल्की सतह पर PTI की गवर्नमेंट से क्या खुशखबरी हम सुन सकते हैं। वेलकम मियां साहब, ये फरमाइए कि फैसलाबाद के लिए कोई अच्छी खबर है आपके जहन में? देखिए, फैसलाबाद के लिए तो इस टाइम खबरें तमाम अच्छी हैं। जो 13 अरब रुपए का हमारा पैकेज है वो भी मंजूर हो चुका है, और जो शहर की अहम शहराएँ हैं जिसके अंदर हमारी समुंदरी रोड है, झंग रोड है, सरगोदा रोड है, सत्याना वाला रोड है, जड़ा वाला रोड है, ये तमाम रोड्स के पैसे मंजूर हो चुके हैं। ये बाकायदा हमारी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और बहुत जल्द जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि काम शुरू होता नज़र आएगा। टेक्सटाइल की रौनकें आपके इल्म में है, पहले ही जो है वो बहाल हो चुकी हैं और हमारी पावर लूम्स भी चल रही हैं, हमारी डाइंग इंडस्ट्री भी चल रही है आज, और हमारी स्पिनिंग भी चल रही है, हमारा वैल्यू एडेड इंडस्ट्री भी चल रही है। और उसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है जो स्टेट बैंक की स्कीम है टफ के नाम से, और जो टेम्परेरी इकनॉमिक रिफाइंस गवर्नमेंट का जो है वो प्रोग्राम है जिसके तहत 5 अरब रुपए तक जो है वो इंडस्ट्री को कर्जा जात दिए गए हैं, और जो कि 3 से 4% की बुनियाद के ऊपर हैं। 10 साल मुद्दत है। इसी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर बड़ी तेज़ी से एक्सपेंशन हो रही है, नई मशीनरी लग रही है और रोज़गार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। और गो के पिछली बार हमारे पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं थी, हुकूमत ऐलान करती मज़दूरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन चूँकि एक्टिविटी चली है तो मैं देख रहा हूँ कि किसी जगह पर 10% तनख्वाह में इजाफा हुआ है, किसी जगह पर लेबर की 15% तनख्वाह में इजाफा हुआ है। तो ये एक खुशाइंद बात है जिससे वज़ीर आज़म हमेशा बात करते हैं कि ये एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ हम जा रहे हैं। और इसी तरीके से कामयाब जवान प्रोग्राम है जिसके तहत नौजवानों को सस्ते कर्जे 3% के ऊपर 10 साल 20 साल की मुद्दत पे फराहम किए जा रहे हैं। हाउसिंग की इंडस्ट्री जो है वो चल चुकी है। फैसलाबाद के लोग उसके लिए अप्लाई करें, अपना घर बनाएं। जिसके पास प्लाट है वो प्लाट के ऊपर घर बनाने के लिए लोन ले सकता है। जिसके पास प्लाट नहीं है, घर नहीं है, किराए के मकान पर रह रहा है, वो भी उसके ऊपर 5 से 7% के ऊपर जो है वो 20 साल मुद्दत के लिए 10 से 15 हज़ार महाना एक साथ के ऊपर तमाम बैंक्स अब जो हैं वो उनको सरमाया फराहम कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो हमेशा ऐसा माहौल बनाती है जिससे लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। माजी में आप देखते रहे हैं कि आशियाना स्कीम बन गई, फलानी स्कीम बन गई, बाद में नैब के केसेस बन जाते थे। यहाँ भी आपने देखा कि आशियाना का जो बुरा हाल हुआ है मक्कूआना के ऊपर, यहाँ पर शहबाज टाउन के ऊपर घर भी नहीं मुकम्मल हो सके, लोगों को डिलीवरी नहीं हो सके। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक एनेबलिंग माहौल हुकूमत ने जो है वो क्रिएट किया है अपने शहरियों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर मामलात होंगे। अब आइंदा आने वाली जो हमारी PSDP है जो कि वफाक की तरफ से तरक्याती प्रोग्राम होता है सालाना, उसके ऊपर अब हमारा फोकस होगा हस्पतालों की इस्तेदाद कार को जो है वो बढ़ाना, जिसमें हमारा FIC हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का फेज़ 2 है, उसके ऊपर हमने काम करना। अब ये सब बहुत थोड़े वक्त में आपने इतना कुछ गिनवा दिया जिसको देख के वाकई लगता है कि PTI की गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं शहर की गलियां, नालियां, टूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स की ख़राबी और जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, इस पर भी कुछ कर रहे हैं, ये तो देख के लगता है कि अभी
इस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने जिन मसाइल की निशानदेही कराई ये हमारे यकीनन रोज़मर्रा के मामूल के हमारे मसाइल हैं, और इसके ऊपर यकीनन हमने तमाम इदारों को टारगेट्स दिए हैं, चाहे जिस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको टारगेट्स दिए हैं, जहां पर पैच वर्क करने हैं उस हवाले से उनको बजट फ्राहम कर दिया गया है। नई स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए नई गाड़ियाँ वो उनको ख़रीद के दे रहे हैं जो शहर की। मियां फरूख हबीब का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क की तरक्की का पहिया चल पड़ा है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे झंग का, जहां न्यू ईयर नाइट पर हल्ला गुला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल झंग में न्यू ईयर नाइट के मौके पर हल्ला गुंडा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। डीपीओ झंग ने तमाम तर थानों के SHOs को सख्त हदायत भी जारी कर दी हैं। इसी वाले से डीपीओ झंग सरफराज खान विर्क से बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि न्यू ईयर नाइट्स के मौके पर जो किस किस्म की हदायत जारी की गई हैं, क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से हमने तमाम SHOs और तमाम अफसरान जो पेट्रोलिंग अफसरान को हदायत जारी की हैं, वो ख़ास तौर पर इसमें स्पेशल पेट्रोलिंग करेंगे और किसी को खुला हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। कोई हवाई फायरिंग के हवाले से हम सख्त एक्शन लेंगे। स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। इसके अलावा वन व्हीलिंग को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी स्पेशल टीमें तश्कील हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी किस्म की भी कोई हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं देंगे। मैं तमाम बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। साल 2020 का इख्तिताम टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए FBR दफातर 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्स गुजार रात गए तक अपने टैक्स वाजिबात जमा करवा सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि साल 2020 के इख्तिताम पर टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए FBR दफातर 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्स गुजार रात गए तक अपने टैक्स वाजिबात जमा करवा सकेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कमिश्नर साकिब बन्नान का जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का अचानक दौरा। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर साकिब बन्नान ने फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का अचानक दौरा किया। इस मौके पर जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज अख्तर की जानिब से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं सर क्या कहेंगे विजिट के वाले। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी मकसद तो विजिट का कोरोना की दूसरी लहर की तैयारी देखने का था। उस लिहाज से इनकी पोजीशन अच्छी है। 200 प्लस मरीज़ हैंडल करने की ये पोजीशन में, ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर, वो तमाम इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। बाकी हॉस्पिटल में कुछ इश्यूज और चैलेंजेस सामने आए हैं। जिस तरह सेंट्रल ऑक्सीजन इनका बड़ा टैंक होना चाहिए, मैं महसूस करता हूँ। एमरजेंसी को ये अपग्रेड करना चाह रहे हैं और अपनी हॉस्पिटल स्टोर को, फार्मेसी स्टोर को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स की शॉर्टेज सामने आई है, उसकी एक मरबूत हिकमत अमली बना के इन तमाम मसाइल को हल करते हैं इंशाल्लाह। ये बिल्कुल तमाम मसाइल को हल किया जाएगा, जिसमें मेडिसिन स्टोर। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। झंग की जिला कचहरी में वकला के लिए कायम करदा वाहिद मल्टी प्रेस हॉल की तौसीक का काम शुरू कर दिया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताएगा तौसीक काम के हवाले से। झंग की ज़िला कचहरी में वकला के लिए कायम वाहिद मल्टीपर्पज़ हाल की तोसी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर जो है एडवोकेट अली रज़ा तिरमिज़ी की जानिब से इस तमाम प्रोजेक्ट का हवाले से जो है इक़दाम जो है वो शुरू किए गए हैं। 1 साल कबल जो है वो इस हवाई हाल की तोसी के प्रोजेक्ट के हवाले से मंजूरी दी गई थी। ताहम इस साल जो है इस तोसी का अमल जो है वो अल्तवा का शिकार था। इस हवाई हाल की तामीर जो है 1994 में की गई थी, जिसके बाद ना तो इसकी मरम्मत के हवाले से कोई इकदाम मुमकिन हो पाए, ना ही इसकी तोसी के हवाले से कोई इकदाम मुमकिन। मरम्मत और तोसी का काम शुरू कर दिया गया है। अवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां हुकूमत की जानिब से आटे का बहरान खत्म करने के लिए महकमा ज़राअत को गंदम की काश्त के लिए मिलने वाला टारगेट मुकम्मल कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से जो है आटे का बहरान ख़त्म करने के हवाले से इस दफ़ा जो है टोबा टेक सिंह महकमा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 3,75,000 जो है गंदम काश्त करने का टारगेट दिया गया था। कितना टारगेट इस दफ़ा पूरा हुआ, इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा एग्रीकल्चर मौजूद, उनसे बात भी करें। सर बताइएगा कितना टारगेट मुकम्मल हुआ है और क्या आगे जो है तंबीह की जा रही है कि पैदावार जो है ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला टोबा टेक सिंह में हमें 3,75,000 एकड़ का टारगेट मिला था, तो उसमें से हम 3,78,000 एकड़ काश्त हो चुकी है। और अब इसकी जो फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए हमारी जो टीमें हैं गांव-गांव जाकर ज़िम्मेदारों की रहनुमाई कर रही हैं। तो इस सिलसिले में नाजुक जो औकात हैं गंदम के, उस पर पानी लगाने, जड़ी बूटी का कंट्रोल करके, तो ये सारे अमल पे अमल करके इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम
अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कोरोना वबा से बचाव के लिए SOPs पर अमले को सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताएगा SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी गई है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज बाकायदा तौर पर कोरोना वबा की SOPs के हवाले से उससे बचाव के लिए जो SOPs है उस पर ऊपर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जो हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर इंजीनियर एहतशाम जावेद की जानिब से जारी कर दी गई हैं। और इस ज़िम्रे में आज पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाफिज राशिद की जानिब से खुसूसी तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में तमाम अमले को जो है बाकायदा तौर पर N95 से मिलते जुलते जो है मास्क बाकायदा तौर पर जो उनके अपनी फैक्ट्री के अंदर तैयार किए गए हैं वो तकसीम किए गए और जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का लोगो भी प्रिंट था। इस मौके पर पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया समेत दीगर ओहदेदारान सनतकार। जी शराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यूनिसेफ पाकिस्तान और वासा फैसलाबाद के इश्तराक से हैंड वॉश प्रोजेक्ट का चिल्ड्रन अस्पताल झंग रोड में इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां पर कोरोना बहरान जारी है तो यूनिसेफ वासा और इसके साथ साथ दीगर सरकारी इदारों के ताउन से हैंड वॉशिंग कैंपेन जो है वो जारी है। 1 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हैंड वॉश बेसन जो है वो लगाए जा रहे हैं। आज भी जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बेसन लगाया गया है जिसका खुद तौर पर इफ्तिताह जो है फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली मियां फरख हबीब ने किया। इस मौका पर MS हबीब बुटर समेत वासा से भी डायरेक्टर्स मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, बहुत ज़रूरी है इस तरह की कैंपेन, तो शहरी इस मामले में किस तरह ताउन करें कि अस्पतालों में सरकारी इदारों में हाथ धोकर जाना कितना ज़रूरी हो? देखिए, ये तो कोरोना के हवाले से एक ख़ास हदायत हैं जो WHO की तरफ से हैं कि आप हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि जब आपका हाथ मिलाते हैं तो आपको वायरस कैरी करने के हवाले से जो इशू है, तो मैं समझता हूँ यूनिसेफ का एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि उन्होंने इसके लिए फंडिंग फ्राहम की और वासा फैसलाबाद और चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने इसके अंदर एक कदम आगे आए हैं और आगे आकर इसको मैं समझता हूँ कि नुमाया किया है। आज आपने देखा कि यहाँ पर हमने हैंड वॉशिंग का इफ्तिताह किया है, इसी जगह मुख्तलिफ दीगर पॉइंट्स के अंदर भी इसका इफ्तिताह हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना की वबा को काबू पाने के लिए अगर ये एहतियाती तदाबीर हमारे शहरी इख्तियार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम कोरोना को शिकस्त दे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस झंग के डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हो गए। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का बजट जारी नहीं किया जा सका। आपको बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का बजट जारी नहीं किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस झंग के डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हो गए।